गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आइए चलो करते हैं आज बायो का पहला चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है? फंडामेंटल यूनिट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे लाइफ बनी है। वो किससे बनी है? दैट इज़ फ्रॉम सेल्स। सो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता था पेपर में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Why cell is called the fundamental unit of life? तो इसका आंसर आपने देना है, the entire functioning of living organisms begins from the basic unit cell. So cell is called fundamental unit of life. उसके बाद बेटा इसके एक क्वेश्चन आता है, why they are known as building blocks of life? तो तुमने इसका आंसर देना है, a cell can replicate itself independently. अब ये रेप्लिकेट कैसे करता है वो नीचे दिखाया मैंने आपको। सेल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा टिश्यूज़। टिश्यू के सेल को आगे ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ग्रुप से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बींग, हम लोग और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स। बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। सो द सेल जो है वो फर्स्टली इट वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। बेटा मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं। एंटनी वैन लीeuwenhoek, इसने क्या डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया एंड लिविंग सेल्स। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इसने डिस्कवर्ड किया था सेल न्यूक्लियस। स्क्लेडन एंड सक्वैन, दे हैज़ गिवन सेल थ्योरी। परकिंजे, दे हैव गिवन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा लिविंग मैटर ऑफ द सेल। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। मैंने आपको पहले बताया कि सेल थ्योरी स्क्लेडन एंड सक्वैन ने दी थी। उनके ये तीन मेन फीचर्स हैं, आप लोगों ने इसे लर्न कर लेना अच्छे से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। सेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, सेल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। सेल डिवीज़न का मतलब है सेल से ही आगे नए सेल का डेवलप होना।